ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 17 में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के द्वारा क्रम में आगे बढ़ेंगे। हम सभी बालकांड 77 सर्गों की संख्या वाले इस कांड के अध्याय संख्या 8 को आज के सत्र में श्रवण करेंगे। महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ का निर्णय, इसमें 24 श्लोक हैं। और पिछले सत्र में हम सभी ने सत्र संख्या 17 में जाने से पूर्व पिछले के कुछ सत्रों में यदि हम ध्यान दें, न केवल पिछले सत्र में, अभी तो पिछले के कुछ सत्रों में हमने उस स्थान के बारे में अर्थात अयोध्या नगरी के बारे में, हमने वहां की प्रजा के बारे में अर्थात अयोध्या वासियों के बारे में, हमने वहां के राजा का मंत्रणा में सहयोग देने वाले मंत्रियों के उत्कृष्ट गुणों के बारे में श्रवण किया है। और अब इस पृष्ठभूमि के आधार पर लव और कुश भगवान राम के द्वारा आमंत्रित राज परिषद में परिजनों के समक्ष वर्णन करने जा रहे हैं महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ के निर्णय का। तो हमने मंत्रियों के उत्कृष्ट गुणों में श्रवण किया था, जहां निर्मत्सर था, जहां मृदुता थी, जहां बात करने के वचन और कर्म में भिन्नता नहीं थी, जहां स्वयं महाराज दशरथ अनग थे, अर्थात 10 प्रकार के काम से जनित विकारों से और 8 प्रकार के क्रोध से जनित निषिद्ध इंद्रिय वर्जन वाले कार्यों से रहित थे। इन सद्गुणों के साथ महाराज दशरथ अपनी मंत्रणा उत्कृष्ट चुने गए मंत्रियों के साथ करते थे। और उस आधार भूमि पर यहाँ हम सभी श्रवण करेंगे आज के सत्र में महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का निर्णय। सर्ग संख्या 8, 24 श्लोक है। इसमें दशरथ की एक चिंता थी कि उनके वंश को आगे बनाए रखने के लिए कोई संतान नहीं है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया है। सुमंत्र के माध्यम से वशिष्ठ आदि ऋषियों को बुलाकर अपने अभिप्राय को निवेदित करते हैं और ऋषियों एवं पुरोहितों की अनुमति से सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञशाला के निर्माण के प्रबंध को वह अश्वमोचन का भू संचरण करने का आदेश देंगे। यज्ञ सामग्री की प्राप्ति हेतु अपने मंत्रियों को नियोजित करेंगे, अपनी पत्नियों को सूचित करेंगे एवं यज्ञ हेतु दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम सभी यहाँ क्रमबद्ध श्लोकों के वाचन, उच्चारण, पठन और श्रवण के साथ इस सत्र में भक्तों के परस्पर संग में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं श्लोक संख्या 1 में, तस्य तु एवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नाशिद वंशकर सुत। महाराज दशरथ धर्मज्ञ तथा महात्मा थे। वे इतने प्रभावशाली थे, किंतु वंशवर्धन हेतु कोई पुत्र नहीं होने के कारण उन्हें पुत्र प्राप्ति की चिंता थी। तो वाल्मीकि मुनि ने यहाँ महाराज दशरथ के धार्मिकत्व का वर्णन किया है। लिखते हैं आचार्य कि भगवान के अवतार के पितृत्व हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए, किन लक्षणों के आधार पर दशरथ भगवान की पूजा करने के लिए तत्पर हुए, ये श्लोक ये भी सूचित करता है कि किस प्रकार उनकी चिंता यथोचित थी। वह पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या में रत थे। यद्यपि पुत्र प्राप्ति हेतु समग्र सामग्री से वे संपन्न थे, तथापि पुत्र के अभाव से वह चिंतित थे। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धि आसीन महात्मनः सुतार्थी वाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। पुत्र प्राप्ति के साधनों पर चिंतन करते हुए उस महात्मा के मन में पुत्र प्राप्ति हेतु विचार आया कि मैं अश्वमेध यज्ञ क्यों नहीं कर सकता। स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वे एव कृतात्मभिः। ततो अब्रवीदिदं राजा सुमंत्रं मंत्री सत्तमं शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरुंस्तान् स पुरोहितान्। बुद्धिमान मंत्रियों की सहायता से अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लेकर
धर्मात्मा राजा ने मंत्री सत्तम, मंत्री श्रेष्ठ सुमंत्र से कहा, मेरे सभी गुरु वृंद तथा पुरोहितों को शीघ्र बुला लाइए। तो जिन गुणों को हमने अभी सिद्धांत रूप में श्रवण किया है वह व्यवहार के रूप में प्रयोग होने वाले हैं। राजा यहाँ मार्गदर्शन ले रहे हैं मंत्रियों के संग, किनसे? राज पुरोहितों से। और मात्र इतना ही नहीं, संतान प्राप्ति जीवन में आध्यात्म की दृष्टि से जब हम श्रवण करेंगे तो यहाँ महाराज दशरथ नीति धर्म विशेषज्ञ हैं और भगवान की उपस्थिति साथ ही साथ भक्ति के जीवन में उपस्थिति का सूचक है ये संतान प्राप्ति। कहते हैं ततः सुमंत्र त्वरितम गत्वा त्वरित विक्रम समान यत्सतान सर्वान समस्तान वेद पारगान सुयज्ञम वामदेवम च जाबाली मत काश्यपयम पुरोहितम वशिष्ठम च ये चान्ये द्विज सत्तमा। तब सुमंत्र तत्क्षण उनके समीप जाकर शीघ्र उन सभी वेद के प्रकांड विद्वानों सुयज्ञ वामदेव जाबाली काश्यप पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य द्विज श्रेष्ठों को साथ में राजा के राजप्रसाद में बुला लाए। महाराज दशरथ के ये सभी गुरुवृंद यहाँ वाल्मीकि मुनि द्वारा सूचीबद्ध किए गए। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थ सहितं वाक्यं श्लक्षणं यथा ब्रवीत। गुरु वृंद के राज प्रसाद में आगमन पश्चात धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात धर्म एवं अर्थ के अनुसार निम्नलिखित मधुर वचन बोले। मम लालप्य मानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम तदर्थम हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। पुत्र लालसा में मैं बिना किसी सुख के विलाप करता रहता हूँ, अतएव मैंने यह निर्णय लिया है कि पुत्र प्राप्ति है तो मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तो पिछले सत्र में भी मैंने कहा था राज वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। जिस राज्य में राजा के मंत्री वेद पुराण का ज्ञान होने के उपरांत भी झूठ बोले, उसके उपरांत वैद्य डॉक्टर यदि झूठ बोले, गुरु यदि झूठ बोले, तो ऐसे राज्य का विनाश सुनिश्चित है। और इसी प्रकार इसी क्रम को अब हम पलट दें, राजा के समक्ष झूठ बोलने वाले का, गुरु के समक्ष झूठ बोलने वाले का और वैद्य डॉक्टर के समक्ष झूठ बोलने वाले का कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा गया शास्त्र के वचन को, कृष्ण भावनामृत में श्रील प्रभुपाद कहते हैं शास्त्र के वचन को गुरु के मार्गदर्शन में भक्तों के संग हमें श्रवण करना चाहिए। अपने गुरु के समक्ष, जिस प्रकार भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान के सामने कहा मेरा गांडीव मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है परिजनों को देखकर, यहाँ दशरथ चिंतित व्यथित होकर कहते हैं कि मैं इस पूरी प्रजा से युक्त नगरी को, इस वंश को आगे किसे समर्पित करूं, ये चिंता मुझे खाई जा रही है यथारूप में। तो मैंने ऐसा विचार किया है कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तदहम यष्टुम इच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथम प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचार्यताम्। पुत्र प्राप्ति की इच्छा के कारण मैं शास्त्र अनुरूप कर्मों में दीक्षित होना चाहता हूँ। कृपया विचार करें कि मैं सफलता पूर्वक इस यज्ञ को किस प्रकार संपन्न कर सकता हूं। कार्य करने के अनेकों प्रकार होते हैं, सफलता केवल एकमात्र तरीके से मिलते हैं जब सभी अवयव सही मात्रा में, सही गुणों के साथ सही रूप में परिणत किए जाएं। अन्यथा किसी भी कार्य में, भौतिक जगत का भी कार्य होगा तो असफलता के अनेकानेक मानक हो सकते हैं। कुछ भी इधर से उधर बिगड़ जाएगा तो वो असफलता में परिणत हो जाएगा। पर सफलता में परिवर्तन, सफलता में परिणत करने के लिए एक ही मार्ग है। और इसलिए विचार पूर्वक व्यवहार करने का महाराज दशरथ का गुण बताते हुए यहाँ पर वाल्मीकि मुनि कहते हैं मैं शास्त्र अनुरूप कर्मों में दीक्षित होकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस अश्वमेध यज्ञ में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से यहाँ लिखते हैं आचार्य कि यज्ञ को उचित तरीके से संपन्न करने में कई विघ्न हो सकते हैं, इसलिए वह उचित विधि पूछ रहे हैं।
ततः साध्वीति तद्वाक्यं ब्राह्मणा प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम् उचुश्च परम प्रीता सर्वे दशरथं वच। वशिष्ठ के नेतृत्व में सभी ब्राह्मणों ने राजा के मुख से निकले वचन पर साधु कहकर अभिनंदन किया तथा परम प्रसन्नता के साथ वे दशरथ से ये वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? सभी साधु साधु कहकर प्रशंसा कर रहे हैं राजा की। कहते हैं संभारा संभ्रियंताम ते तुरंगश्च विमुच्यताम सर्यव्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम। यज्ञ संभार का प्रबंध किया जाए अर्थात यज्ञ सामग्री की व्यवस्था की जाए। अश्वमेध यज्ञ हेतु अश्व मोचन किया जाए अर्थात यज्ञ अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्धारण किया जाए, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ की बात ये सबसे पहले यज्ञ का स्थान हो, यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री हो, और अश्वमेध यज्ञ है इसलिए यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाए, अश्वमोचन विश्व भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाए। धार्मिक रीति से व्यवहार करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन लेना सभी प्रकार की शुभता लेकर आता है जीवन में। कह रहे हैं आगे श्लोक संख्या 12 में, सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् अभिप्रेतांश पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धि इयं पुत्रार्थमागता। हे राजन, हे पार्थिव, पुत्र प्राप्ति हेतु आपका यह विचार अत्यंत धार्मिक है, अतएव आपकी इच्छा अनुसार निश्चित रूप से आपके अनेक पुत्र होंगे। तो यहाँ पर पुत्रान बहुवचन है, आचार्य कहते हैं, और यह संकेत करता है कि गुरु की कृपा प्राप्त हो जाने पर जीवन में गुरु के समक्ष यदि सत्य संभाषण करता है शिष्य, और गुरु वास्तव में गुरु पदवी को धारण करने के योग्य है, तो वह अपने शिष्य के कल्याण के लिए सभी प्रकार से उसका लाभ हो, इस प्रकार का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रसन्न है वो सत्य आचरण करने के शिष्य के स्वभाव से। दशरथ ने वह आचरण किया है, इसलिए गुरु वृंद ने उन्हें सम्मिलित रूप से साधु कहकर उनके इस व्यवहार की प्रशंसा की है, और उन्हें यज्ञ के पश्चात प्राप्त होने वाले परिणाम की ओर अभी ही इंगित कर दिया, संकेत कर दिया, सूचित कर दिया कि आपको अनेक पुत्र प्राप्त हो। तथापि तो अभवत् राजा श्रुत्वा तद्विज भाषितम् अमात्यांशाब्रवीत् राजा हर्ष पर्याकुलेक्षणा। द्विजों के वचनों को सुनकर राजा प्रसन्न हुए। हर्ष व्याप्त नेत्रों से राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, संभारा संभ्रियंताम में गुरूणाम वचनात् इह समर्थाधिष्ठिताश्चश्व सोपाध्यायो विमुच्यताम। गुरु वृंद के वचन के अनुसार अब यज्ञ संभार सामग्री का प्रबंध किया जाए। उपाध्यायों, यज्ञ के ऋत्विकों के साथ अश्व को मुक्त किया जाए, यह समर्थ लोगों द्वारा संरक्षित किया जाए। तो अश्व की रक्षा 400 रक्षकों के द्वारा की जाएगी, ऐसा यहाँ पर सूचित किया गया है। एक बहुत ही विचारणीय पंक्ति है यहाँ पर। कई बार भक्तों के शास्त्रों में जो जीवन है उनको श्रवण करके हमें ये विचार आ सकता है साधक के रूप में कि भगवान साथ रहते हैं तब भी भक्तों को जीवन में कष्ट रहते भौतिक दृष्टि से, और तब भी भक्त किसी प्रकार की शिकायत नहीं करते, सदैव प्रसन्न चित्तता से रहते हैं, क्योंकि परिणाम जैसे यहाँ गुरु बता रहे हैं। चिंता में है दशरथ, गुरुओं ने कहा विचार करना, कार्य करना ये आपका पुरुषार्थ है, और क्योंकि आप मार्ग निर्देशन में कर रहे हैं इसलिए परिणाम से हम आपको सूचित कर रहे हैं। बिल्कुल यही स्थिति जैसे पांडवों की थी, भगवान संग में है इसलिए वह परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्य में संलग्न है। अपने प्रतिदिन के जीवन में भी हम सभी अनेक बार भविष्य के प्रति चिंता युक्त हो सकते हैं, तथापि जीवन की ये श्रद्धा और विश्वास कि भगवान हर परिस्थिति में मेरे साथ है, यदि हम अपने हर कार्य व्यवहार में विचार में उनको स्मरण रखते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ अशुभ हो नहीं सकता जो भगवान के द्वारा संस्तुत नहीं है। और जब भगवान है, दुर्योधन और कृष्ण और अर्जुन के संवाद की तरह अर्जुन ने कहा नारायणी सेना नहीं चाहिए कृष्ण, केशव आप पर्याप्त हैं हमारे लिए, और दुर्योधन सोचता है उसे संख्या बल चाहिए, उसे नारायणी सेना चाहिए। जीवन में भगवान उपस्थित है, इसके हम स्वयं साक्षी होने चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम, अपने वचनों में, अपने विचारों में, अपने कार्यों में,
और इन सब के तदुपरांत अपने आप को परिणाम से विरत रखने में, जो कुछ भी भगवान को उचित लगे, जो कुछ भी उनकी प्रसन्नता के लिए। जीवन का यह धैर्य, यह इंद्रिय संयम, यह विश्वास हमें इस प्रकार भगवान का प्रिय पात्र बना देता है। तो महाराज दशरथ यहाँ अपने गुरुओं के संरक्षण में गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, और महाराज दशरथ यहाँ पर चिंता मुक्त होकर अब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए आवश्यक प्रबंधन करने में व्यस्त हो गए, मार्ग निर्देशन में। आगे उल्लेख है श्लोक संख्या 15 में, सरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम शांतयश्चाभिवर्धनताम यथा कल्पम यथा विधि। सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए, यथा विधि शास्त्र सम्मत विधि तथा यथाक्रम उन अनुष्ठानों में वृद्धि किया जाए जो इस प्रकार के शुभ कार्यों में आने वाले विघ्नों का नाश करते हैं। तो आचार्य कहते हैं क्योंकि उत्तरी दिशा में कहा गया है, इसका अर्थ हुआ यहाँ पर कि सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि अयोध्या नगरी सरयू के दक्षिणी तट पर थी, और कल्प सूत्र के यज्ञ के विभिन्न अनुष्ठान हेतु जो निर्धारित क्रम में संकल्प संपन्न किए जाने वाले व्यवहार हैं, उसका अब वर्णन करेंगे। कहेंगे, शक्यम प्राप्तुमयं यज्ञ सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कृष्टो यज्ञस्मिन् क्रतुसत्तमे। यदि सर्वोत्तम यज्ञ क्रतुसत्तम के संपादन में कोई अपराध या विपत्ति नहीं आती है तो प्रत्येक राजा इस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेगा। तो असावधानी के कारण, अनर्थ के भय से जो सामान्य राजा रहे हैं वो इस यज्ञ को संपन्न नहीं कर पाते थे। इसलिए कलयुग के लिए जो एकमात्र यज्ञ कहा गया वो हरिनाम संकीर्तन कहा गया। संसाधनों का अभाव है, धैर्य का अभाव है, बुद्धि का अभाव है, अनेक आयु का अभाव है, धीरता का अभाव है, अनेक सद्गुणों का अभाव है। कलयुग का एकमात्र यज्ञ क्या है? हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। त्रेता युग में यज्ञ बताया जा रहा है, पर वो भी सामान्य राजाओं द्वारा नहीं किया जाता, अत्यधिक सामर्थ्यशाली राजाओं द्वारा। क्योंकि यदि इसमें कोई अपराध हो जाए, कोई विपत्ति आ जाए तो इसके सफल होने की कोई संभावना नहीं है। अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, श्लोक संख्या 17 में कहते हैं आचार्य यहाँ पर, शीघ्रम ही मृगयन्ते यत्र विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा निहतस्य च यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अश्वमेध यज्ञ की विधियों में विद्वान ब्रह्म राक्षस गण इस यज्ञ के संपादन में होने वाले अपराधों के अन्वेषण, छिद्रान्वेषण में लगे रहते हैं। असफल यज्ञकर्ता का तत्काल विनाश हो जाता है। तो इसलिए सामान्य राजा इसलिए नहीं करते, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है जो विद्वान ब्रह्म राक्षस गण हैं वह अपराध ढूंढने में लगे रहते हैं ऐसे इस प्रकार के यज्ञों में, और जो यज्ञ करता यदि असफल हो जाएगा तो उसका तत्क्षण विनाश हो जाता है। ब्रह्म राक्षस कौन है? ब्रह्म राक्षस को श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया, आचार्य यहाँ भी लिखते हैं, कहते हैं ब्रह्म राक्षस वे ब्राह्मण हैं जिन्होंने शास्त्रोचित प्रायश्चित नहीं किया है, जिन्होंने ग्रहण न करने योग्य अप्रतिग्राह्य वस्तुओं को दान में स्वीकार कर लिया है। जो दान में नहीं दी जानी चाहिए थी वो दी गई है और फिर उनके द्वारा उसे स्वीकार किया गया है, और इसके कारण वह अनेक पाप कर्म के भागी बन गए हैं, और इस कारण से वे ब्रह्म राक्षस बन गए। जब इस प्रकार के यज्ञ संपन्न हो रहे होते हैं उस समय उल्लेख आता है कि वह ऐसे यज्ञ में प्रवेश कर उसे नष्ट कर देते हैं, अपराध छिद्रान्वेषण करके। इसलिए ऐसे ब्रह्म राक्षस गणों से सावधान रहना चाहिए ऐसे यज्ञों में। तद्यथा विधि पूर्वम में क्रतुरेश समाप्यते तथा विधानम नियताम समर्था करणेष्विय। आप यज्ञ को संपन्न करने में समर्थ हैं, कृपया आप मेरे इस यज्ञ को अपराध रहित संपन्न कराने का प्रयत्न करें। तो महाराज दशरथ यहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं कि आप यज्ञ कार्य हेतु समर्थ हैं, कृपया आप इसमें मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा सहयोग करें। तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तं निशम्यते।
राजा के उन वचनों को सुनकर तथा उनका सम्मान करते हुए उन सभी मंत्रियों ने उनसे कहा, हम वैसा ही करेंगे जैसी आपकी आज्ञा है। तो मंत्रीगण कुशल हैं, दक्ष हैं, राजा के कार्य में सहयोग करने वाले हैं, हमने पिछले सत्र में श्रवण किया है। तो वह राजा का यह निर्णय समीचीन न्याय संगत है ऐसा कहकर उनका सम्मान करते हुए कहते हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने का प्रयत्न करेंगे। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातस्ततः सर्वे पुनः जग्मुयुर्थागतम्। कहते हैं तब धर्मज्ञ वैदिक धर्मों के ज्ञाता ऋत्विजों ने आशीर्वाद से नृपोत्तम, नृपों में अत्यधिक उत्तम सम्राट को बल प्रदान किया। तत्पश्चात उनकी अनुमति से जिस प्रकार आए थे वे सभी अपने अपने निवासों में उसी प्रकार लौट गए। तो यहाँ पर उसको विस्तार करते हुए लिखा है कि चैत्र मास की पूर्णिमा पर इस यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया जाए। महाराज दशरथ के यज्ञ करने की इच्छा से ब्राह्मणगण अत्यधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि यह यज्ञ शनै शनै जीव को आत्म साक्षात्कार में सहायता करते हैं। भगवत गीता में अध्याय 3 में यज्ञ की महिमा पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जीवन का प्रत्येक कार्य हमें यज्ञ की तरह संपादित करना चाहिए। यज्ञ का प्रयोजन है, यह आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करता है। पर समस्त यज्ञ का, वेद अध्ययन का, दान का, तप का, तीर्थ यात्रा का सार क्या है? भगवान के बारे में जानना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो ये भी हमें विस्मृत नहीं करना है, संदर्भ के साथ साथ विषय को ग्रहण करना है। कहते हैं श्लोक संख्या 21 में, विसर्जयित्वा तान्वी प्राण सचिवानीदम अब्रवीत ऋत्विग्भिरूपदिष्टोऽयं यथावत् क्रतुराप्यताम्। उन विप्रों को विदा करने के उपरांत उन्होंने अपने सचिवों से कहा, ऋत्विजों के निर्देशानुसार यज्ञ संभार का यथोचित प्रबंध आरंभ किया जाए। इति उक्त्वा नृप शार्दूल सचिवान् सम उपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं विश्वं प्रविवेश महाद्युति। ये कहकर एकत्र सचिवों की सभा को समाप्त कर महाद्युतिमान नृप शार्दुल अपने निवास में प्रवेश कर गए। महाद्युति का यहाँ पर अनुवाद किया गया है अत्यंत दीप्तिमान। नृपों में शार्दुल को कहा जाता है श्रेष्ठ, राजाओं में श्रेष्ठ। अत्यधिक दैदीप्यमान हो रहे थे महाराज दशरथ, क्योंकि वह उनकी अतिशय प्रसन्नता को इंगित कर रहा है। भगवान की शरण में रहने से साधक के मन में जो विचार होते हैं वो उसके जीवन में शुभता लाने का कार्य करते हैं, और उनके द्वारा किए गए उन कार्यों से अन्यों के जीवन में शुभता आती है। भगवान राम का प्राकट्य होगा तो सभी के जीवन में शुभता आने वाली है, पर उसका आरंभ क्रम कहाँ से होता है? जहां जीवन में ऊर्ध्व की ओर प्रयाण करने के उत्कृष्ट गुणों को धारण करने वाला नृप शार्दुल होता है। नृपों में श्रेष्ठ जीव का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। तो दैदीप्यमान उनकी अतिशय प्रसन्नता को इंगित कर रहा है। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, ततः स गत्वा वा, क्षमा कीजिए, ततः स गत्वा ता पत्नी नरेंद्रो हृदय प्रिया उवाच दीक्षाम विशत यक्षे हम सुत कारणात्। आवास में पहुंचकर राजा ने निज हृदय प्रिया पत्नियों से कहा, पुत्र प्राप्ति हेतु मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, उस यज्ञ हेतु दीक्षा लेने के लिए सन्नद्ध हो जाइए। तो उनकी पत्नियां कौशल्या आदि हैं यहाँ पर, और पत्नी शब्द के लिए लिखा है, ये इंगित करता है कि वे भी यज्ञ में भाग ले सकती हैं। तासाम तेनाति कांतेन वचनेन सुवर्चसाम मुख पद्मान्य शोभंत पद्मानीव हिमात्यये। उन अति मधुर वचनों को सुनकर उन कांतिमती नारियों के सुंदर मुख पद्म शिशिर ऋतु समापन कालिक के पद्म सदृश शोभित हो रहे थे। सुंदर संस्कृत अलंकारिक भाषा है। पहले तो मुख को यहाँ पर पद्म कहा गया है, कमल के समान कहा गया है। उसके उपरांत उनकी कांति, उनके चेहरे की प्रसन्नता शिशिर ऋतु की समाप्ति पर जो कलिक पद्म सदृश बिल्कुल ओस की ताजी बूंदों के साथ अत्यंत शोभायमान कमल लगते हैं, तो उनके सुंदर मुख पद्म पर वह कांति उस प्रकार से सुशोभित होने लगी। तो सभी प्रसन्न हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु की अनुमति है, भगवान की संतुष्टि है, आचार्यों की संस्तुति है। तो इसलिए
जीवन में समृद्धि है। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 9 को श्रवण करेंगे, जहां पर सुमंत दशरथ संवाद की बात की गई। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। सभी को अत्यधिक आभार। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।